chemical reaction and equation, science chapter 1. What is a chemical reaction? A process in which new substances with new properties are formed. ये इसका आंसर हो गया। अगर किसी ने पूछा व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, आप बोलोगे केमिकल रिएक्शन आर प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर formed. याद रखना, न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज, न्यू एलिमेंट्स नहीं बनते, ध्यान रखना। एलिमेंट्स रीअरेंज हो रहे हैं, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, रीअरेंज हो रहे हैं, नए एलिमेंट्स नहीं बन रहे। अभी आपको समझ में नहीं आया। एग्जाम्पल के लिए नीचे देखिए, ये एक रिएक्शन दिया है, किसका? मीथेन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, मतलब मीथेन गैस को हम लोग जला रहे हैं, कंबशन। ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बहुत कॉमन सा रिएक्शन है। तो आपने क्या देखा? पहले कार्बन था, अभी भी कार्बन है। पहले हाइड्रोजन था, अभी भी हाइड्रोजन है। पहले ऑक्सीजन था, अभी भी ऑक्सीजन है। सिर्फ रीअरेंज हो गया, यहाँ का वहां, वहां का यहाँ, बस। कोई ऐसी कोई चीज जो पहले नहीं थी और अब बन गई हो? नहीं। कोई नया एलिमेंट आ गया क्या? नहीं, नया एलिमेंट नहीं आया। कोई नए एलिमेंट्स नहीं बनते हैं, वही पुराने एलिमेंट्स बस रीअरेंज हो जा रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन जो सिर्फ कार्बन के साथ में अटैच था, अब वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया है, और ऑक्सीजन यहाँ पर हाइड्रोजन जो कुछ है ऑक्सीजन के साथ में भी अटैच हो गया, रीअरेंज हो गया है, बस। बात समझ में आई? और जब रिएक्शन बनाते हैं तो किस लॉ को फॉलो करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, रिएक्शन के पहले जो मीथेन और ऑक्सीजन का जो टोटल मास है 18 ग्राम, 80 ग्राम, रिएक्शन के बाद क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, उसका टोटल मास भी सेम होगा। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जितना मास रिएक्शन के पहले थे, बाद में भी उतना ही होगा। इसको हम बैलेंस करते हैं ताकि मास इक्वल रहे, और अगर इक्वल नहीं है इसका मतलब इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। डिटेल में भी और आगे पढ़ाएंगे आपको। अब मैंने आपको बोला ना कि नो न्यू एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड। न्यू एलिमेंट्स किसमें फॉर्म होते हैं मालूम है? न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन दो टाइप का होता है। एक होता है न्यूक्लियर रिएक्शन, दो टाइप का होता है, एक फ्यूजन और एक फिजन। फ्यूज होना मतलब जुड़ना। फ्यूजन किस में होता है? सन में, स्टार में, जहां 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनता है। देखो, नया एलिमेंट बन गया, हाइड्रोजन से हीलियम बन गया। ये सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है, नॉर्मल रिएक्शंस में नहीं होता। ये नॉर्मल रिएक्शंस हम लोग पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन। नो न्यू एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड, ओनली देयर इज रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। ठीक है, और आगे देखते हैं। जो रिएक्ट करते हैं, दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। लेफ्ट साइड में क्या लिखते हैं? रिएक्टेंट्स। राइट साइड में क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स। और ये देखो बैलेंस बना है ना, हमेशा इक्वल होता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का, अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मास। वही सेम एग्जांपल देख लीजिए, मीथेन ऑक्सीजन रिएक्ट करके बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। तो मैं जब रिएक्शन बनाऊंगा ना, तो मैं रिएक्शन कैसे बनाता हूं? मैंने बोला मीथेन, आप बोलोगे CH4। मैं बोलूंगा ऑक्सीजन, आप बोलोगे O2। रिएक्ट करके बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, आप बोलोगे CO2। मैं बोलूंगा वाटर, आप लिखेंगे H2O। लेकिन ये बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस क्यों नहीं है? क्योंकि हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में कितने हाइड्रोजन है? 4। राइट साइड में कितने हैं? 2। ये बैलेंस नहीं। हमें बैलेंस करना होगा। बैलेंस कैसे करेंगे कि यहाँ हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में 4 है तो राइट में भी 4 होना चाहिए। इसको 2 टाइम्स कर लें तो हाइड्रोजन 4 हो गया। ऑक्सीजन 2 2 4, ये 2 + 2 4। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, ये 2 टाइम्स कर दो 4 हो गया। कार्बन लेफ्ट में 1 राइट में 1। अब बैलेंस हो गया। अब बैलेंस हो गया तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड का मास राइट हैंड साइड के मास के इक्वल होगा। ठीक है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स दोनों का मास इक्वल तभी होगा जब आप रिएक्शन को बैलेंस करेंगे।
एक मैग्नीशियम की रिबन है, देखो ये मैग्नीशियम की रिबन, ठीक है, पतली पट्टी सी होती है, ऐसे कॉइल कर देते हैं इसको, बहुत लंबी होती है, उसको कॉइल कर दिया। अब जनरली क्या है, प्योर मैग्नीशियम था, लेकिन रखे रखे क्या किया, उस ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया। मेटल तो रिएक्टिव होते हैं ना, आयरन को भी रखोगे तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके करोड़ हो जाता है। तो ये करोड़ होके क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ध्यान से देखना, दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। मैग्नीशियम की जो रिबन है, जब बनाया था तो वो प्योर मैग्नीशियम था, लेकिन रखे रखे क्या हो गया, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उसके ऊपर एक व्हाइट कलर की कोटिंग फॉर्म हो गई, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये ऑक्सीजन के एक्शन से, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर, कैसी लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म हो गई। और ये जो लेयर है, देखिए मान लीजिए ये मैग्नीशियम है, ये जो लेयर है ना, इसके ऊपर ये लेयर, इसको हम प्रोटेक्टिव लेयर बोल रहे हैं, ऐसी फॉर्म हो गई कि फर्दर फर्दर जो है ना, वो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है। मतलब आयरन के जैसा नहीं है, आयरन क्या होता, करोड़ होते जाता होते जाता होते जाता, यहाँ नहीं होता। यहाँ एक बार ऑक्साइड की पूरी लेयर बन गई ना, फ्री प्रोटेक्टिव, इसके आगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो गई, आगे वो रिएक्ट नहीं होता, उसका रिएक्शन स्टॉप हो जाता, अब वो सेफ है। ठीक है, अगर आप उसको जलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सैंड पेपर से उसको रब करना, सैंड पेपर से उसको रब करना पड़ेगा। सैंड पेपर से इसको रब करोगे तो इसके ऑक्साइड की जो लेयर रिमूव हो जाएगी और प्योर मैग्नीशियम दिखने लग जाएगा, ब्राइट शाइन करने लगेगा। फिर हम जब उसको हीट करेंगे इन एयर तो क्या करेगा, वो कंबशन होगा, जलेगा। और कैसा जलेगा, ये देख लीजिए, इस तरह का जलता है। ठीक है, प्योर मैग्नीशियम जलेगा, अगर उसके ऊपर ऑक्साइड की कोटिंग है तो वो नहीं जलेगा। पहले उसको सैंड पेपर से आपको रब करना है, उसका ऑक्साइड का लेयर रिमूव हो जाएगा, प्योर मेटल एक्सपोज हो जाएगा, उसको आप हीट करोगे तो फिर वो जलेगा, अच्छा तेज जलेगा। जैसे आप लोग दिवाली में जलाते हैं ना, पेंसिल, महताब या फुलझड़ी, उस टाइप का जलता है। ठीक है, दिख रहे हो, ये ब्राइट लाइट के साथ में जलेगा। एक इंपॉर्टेंट आंसर है आपका। दो पॉइंट ध्यान रखना कि सेल्फ प्रोटेक्टिव लेयर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है जो उसको फर्दर करोजन से रोकता है। और दूसरी चीज कि आपको बर्न करने के पहले सैंड पेपर से उसको रब करना पड़ेगा ताकि ऑक्साइड के लेयर रिमूव हो जाए। फिर आप उसको स्ट्रांगली हीट करोगे तभी वो जलेगा। ठीक है, कैसा रिएक्शन है ये, केमिकल रिएक्शन है ना, केमिकल रिएक्शन है ना, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। और डिटेल में देखेंगे केमिकल एग्जाम रिएक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। फायरवर्क्स केमिकल रिएक्शन, फूड को कुक करना केमिकल रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन, डाइजेशन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एलपीजी का बर्न होना, वुड का बर्न होना केमिकल रिएक्शन, और बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स अगर आपको एमसीक्यूज में आ जाए तो आपको बन जाएगा कि ये केमिकल रिएक्शन कौन सा होता है और कौन सा नहीं होता। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। एवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर गैस निकल रही है मतलब केमिकल रिएक्शन चल रहा। अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल चीजें, जेली जैसा, जेली जैसा फॉर्म हो गया, पहले लिक्विड था, प्योर लिक्विड, आपने कोई दूसरा केमिकल डाला तो उसमें जेली जैसा फॉर्मेशन हो गया, उसको बोलते प्रेसिपिटेट। या फिर कलर चेंज हो रहा, या फिर टेम्परेचर चेंज हो रहा, या तो हॉट हो रहा है या कोल्ड हो रहा है। अगर इनमें से कोई चेंजेस हो रहे हों, ये कंफर्म हो जाएगा दैट केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। ओके, अब एक एक करके देखेंगे। एवोल्यूशन ऑफ गैस, हमने क्या लिया, हमने लिया एक कोनिकल फ्लास्क, उसमें लिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें हमने कुछ जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दिए। तो जैसे आप जिंक के ग्रेन्यूल्स डालोगे, आपको मालूम है ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, H2SO4 में जब जिंक डालोगे तो जिंक क्या होता है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बना लेता है।
and hydrogen gas is displaced. ये बबल्स फॉर्म में हाइड्रोजन गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है ना, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन। ये देखिए जैसे इसका केमिकल डाला ये पूरा जेली जैसा इनसॉल्युबल, सॉल्युबल नहीं है, ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना रहा है, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कुछ रिएक्शंस हैं हम उसको डिटेल में पढ़ लेंगे। कलर चेंज, अब ध्यान से देखना, कलर चेंज ये असल में वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या है, कॉपर सल्फेट। ये क्या है, कॉपर सल्फेट। ये क्या है, जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट। ठीक है, इनमें हम लोग क्या डाल रहे हैं ध्यान से देखना। तो इसमें ABCD, ठीक है, ए में हमने क्या डाला, हमने ए में डाला जिंक, बी में डाला आयरन, ठीक है, सी में क्या डाला हमने, आयरन। आप देखिए, आपने देखा कलर चेंज हो रहा, कॉपर सल्फेट में जिंक डालेंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा, कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा, कलर चेंज है। ये है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट में हम आयरन डालेंगे, Fe आयरन डालेंगे तो आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर को डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट बनेगा, कलर चेंज हो रहा। कलर चेंज हो रहा मतलब डेफिनेटली कैसा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं, एवोल्यूशन ऑफ हीट। अब किसी भी चीज को जलाओगे तो हीट प्रोड्यूस होती है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, और अब हीट जो है दो टाइप का रिएक्शन होता है, एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट गिव आउट करता है, जैसे कि आप ये कोल को बर्न करोगे तो हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। एक दूसरा रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक, सॉरी ये एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब कर लेता, मतलब वो ठंडा हो जाता है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एक्सोथर्मिक में हीट प्रोड्यूस, गर्म होता है। कोई अगर आप किसी कंटेनर में रखे हो तो कंटेनर गर्म हो जाएगा, जैसे कि एग्जांपल देख लो, ये क्या है, चूल्हा है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइन बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी में डालते हैं तो बहुत हीट अप हो जाता है, तो हीट हो रहा है ना, हीट इज प्रोड्यूस्ड। एक्सोथर्मिक की एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ लिया, हमने ये पढ़ा कि जब गैस इवॉल्व हो, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, कलर चेंज हो, टेम्परेचर चेंज हो, तो समझ जाना कि केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं केमिकल रिएक्शन। अब हम पढ़ रहे हैं केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, इट इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल्स विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला। केमिकल्स को सिंबल और फॉर्मूले की मदद से रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। कि क्या हो रहा, कौन से जो आपके सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बन रहे हैं, उसको इक्वेशन के फॉर्म में, सिंबल्स और फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट आता बैलेंस्ड रिएक्शन और अनबैलेंस्ड। तो आपको मालूम है अभी हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। टोटल रिएक्शन, टोटल मास बिफोर रिएक्शन शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ आफ्टर रिएक्शन। ठीक है, अगर मैं बोलूं मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम 2 लगाएंगे तब बैलेंस होता है। मतलब कि जितने एटम, कार्बन लेफ्ट में कितना है 1, राइट में कितना होना चाहिए 1, है क्या, यस। हाइड्रोजन लेफ्ट में कितना है 4, राइट में कितना होना चाहिए 4, है क्या, नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4 बना। ऑक्सीजन लेफ्ट में कितना है 2 2 4, राइट में कितना होना चाहिए, ये 2 हो गया और ये 2 4। क्या अब ये बैलेंस्ड है, जितने आपके एटम्स लेफ्ट में है क्या राइट में भी सेम है, अगर एटम सेम है तो मास भी सेम होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग। बैलेंस करते कैसे हैं, बाय ट्रायल एंड एरर।
ठीक है, आपको लगे कि भाई हाइड्रोजन 4 है लेफ्ट में, राइट में 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 है, तो यहाँ 2 लगा दीजिए, 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर आपने देखा कि ऑक्सीजन यहाँ 2 है और ये 2 4, तो यहाँ 2 लगा दीजिए। ट्रायल एंड एरर, कभी आसानी से आ जाता, कभी थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ती है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। इस चैप्टर में यही तो सिखाया जा रहा है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद लास्ट में हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी पढ़ेंगे। ठीक है, 4 मेन टाइप। कॉम्बिनेशन, जब कोई 2 या 2 से ज्यादा चीजें कंबाइन होकर एक बन जाए उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। और डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक होना, डिकम्पोज होना। कोई एक सब्सटेंस टूट के 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स में टूट जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखो ये जो सी है, सी क्या है, ए से ज्यादा रिएक्टिव है, बी से ज्यादा रिएक्टिव है, तो सी ने क्या किया, बी को डिस्प्लेस कर दिया और ए के साथ जुड़ गया। सी ने क्या किया, बी को अलग कर दिया और ए के साथ में अटैच हो गया। तो बी सी ने क्या किया, जो मोस्ट रिएक्टिव है एलिमेंट्स अपने से कम को डिस्प्लेस कर देते हैं। दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक और रिएक्शन होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। दिस इज बेसिकली इंटरचेंज ऑफ आयंस। ध्यान से देखना, ए और सी, ठीक है, ये तो ए ने सी के साथ अटैच कर लिया और बी डी के साथ में अटैच हो गए, आयंस एक्सचेंज हो गए। समझ गए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है ना। तो इस तरह से उनने क्या किया, डबल डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं। आयंस इंटरचेंज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, आयंस इंटरचेंज हो जाते हैं, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या आपको समझ में आया? अभी एग्जांपल्स देखेंगे, ये तो सिर्फ मैंने आपको टाइप बताया। कॉम्बिनेशन का मतलब 2 या 2 से ज्यादा कंबाइन होके कोई एक चीज बन जाए। एग्जांपल के लिए सोडियम, सोडियम को हमने क्या किया, क्लोरीन गैस में मिक्स कर दिया। सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl। बाद में हम उसको बैलेंस करेंगे, भाई क्लोरीन 2 है तो यहाँ 2 कर दीजिए, सोडियम 2 हो गया तो ये 2 कर दीजिए, बैलेंस। क्या हो गया, सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बना, एक प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड। क्या है ये, कॉम्बिनेशन है। आयरन पाउडर, ये आयरन पाउडर है, आयरन ये, और इसको हमने सल्फर के साथ में हीट किया। देखो हीट नहीं करोगे ना तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, मिक्सचर बनेगा। लेकिन जब आप हीट करोगे ना, एक नया कंपाउंड बन गया, आयरन सल्फाइड। आयरन प्लस सल्फर मिलकर बन गया आयरन सल्फाइड। केमिकल रिएक्शन है ये, नया कंपाउंड बना, केमिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज हो गई। अब ये मैग्नेट से नहीं चिपकता, आयरन मैग्नेट से चिपकता था, अब नहीं चिपकेगा, ये नया सब्सटेंस बन गया, इसकी सारी प्रॉपर्टीज जो है लूज हो गई। समझ गए, क्या है ये, कॉम्बिनेशन। देखिए कॉम्बिनेशन के बहुत सारे एग्जांपल पढ़ेंगे हम लोग। मैग्नीशियम को आप ऑक्सीजन में बर्न करोगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम MgO। क्या ये बैलेंस है, नहीं, बैलेंस करो, ऑक्सीजन 2 था तो ये 2 कर दो, मैग्नीशियम 2 तो 2। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेगा, वाटर। बैलेंस है क्या, नहीं, ऑक्सीजन लेफ्ट में 2 है, इधर 2 कर दो, हाइड्रोजन 4 हो गया, ये 2 कर दो, बैलेंस हो गया, है ना। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो सीधा सीधा बैलेंस्ड है। नेक्स्ट हाइड्रोजन, जैसे मैं बोलूंगा हाइड्रोजन H2 लिखना, क्लोरीन Cl2 लिखना, रिएक्ट करके क्या बनेगा, HCl। ये दोनों 2 2 है, 2 करोगे तब बैलेंस होगा। सोडियम Na, क्लोरीन Cl2, क्या बनेगा, NaCl। तो Cl2 था, यहाँ 2 कर दो, Na2 था, ये 2 कर दो, देखो ये बैलेंस हो गया। आयरन Fe, सल्फर S, रिएक्ट करके क्या बन गया, आयरन सल्फाइड FeS। ठीक है, आपने देखा ये सभी में ना 2 या 2 से ज्यादा जो कंबाइन होकर सिंगल बनता है उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन।
अगर आपको मैं बोलूंगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखो, अपने मन से कोई भी लिख दो, इतने सारे रिएक्शन है, कोई भी एक लिख दो, दो लिख दो। ओके, नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज मतलब टूटना, स्प्लिट, टू और मोर पार्ट्स में स्प्लिट हो जाना, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, क्या है ये? लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान रखना, लाइमस्टोन मतलब जो हम लोग माइंस से निकालते हैं ना, वो चूने का पत्थर लाइमस्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट है ये, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है ये। फिर इससे हम लोग बनाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिसको हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं। ये चूना जो मार्केट से व्हाइट वॉशिंग के लिए खरीद के लाते हैं ना, ये। अब कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड बनाया जाता है फैक्ट्री में। प्रोसेस बता रहा हूँ आपको। क्या करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट माइन से निकाला, फैक्ट्री भेजा, फैक्ट्री में क्या करेंगे? हीट करेंगे, बहुत हीट करेंगे। हीट करने से हो क्या होगा? इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस टूट जाएगी, पीछे मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड। खत्म। बैलेंस्ड है क्या? यस। ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3, एक कार्बन एक कार्बन, एक कैल्शियम एक कैल्शियम। ठीक है, ये कौन सा रिएक्शन पढ़ा हमने? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हीट करने पर जो डिकम्पोज हो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। क्योंकि दो टाइप का रिएक्शन और होता है, दो टाइप का डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर भी डिकम्पोजिशन होता है। आपने पढ़ा है ना, हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है? वाटर, है ना। लेकिन अगर मुझे वाटर से वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए तो सिर्फ एक ही तरीका है। क्या बोलते हैं इसको? बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एक ही तरीका है। देखिए, बहुत अच्छा सा फिगर है, ठीक, ध्यान से देखना। एक बैटरी है, बैटरी से दो पॉइंट्स निकले हैं, एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। जिसको नेगेटिव करंट देते हैं उसको बोलते हैं कैथोड, जिसको पॉजिटिव देते हैं उसको बोलते हैं एनोड। फिर इनके ऊपर हमने टेस्ट ट्यूब्स लगा दी हैं। टेस्ट ट्यूब इसलिए लगा दी है कि जो गैस बनेगी ना, ये एटमॉस्फेयर में उड़ ना जाए। हमको चाहिए काम किया, इसको फैक्ट्री में बना के सप्लाई करेंगे, कमर्शियल यूज है इसका। हाइड्रोजन की सप्लाई होती है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगेगा कहाँ? फैक्ट्री में लगेगा, वेल्डिंग में लगेगा, हॉस्पिटल्स में लगेगा ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन तो कंबशन के काम आएगा। ठीक है ना। तो एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये सेपरेट मिक्स भी ना हो और एस्केप भी ना हो। टेस्ट ट्यूब डाल दिया उल्टी, वाटर ब्रेक हुआ, जैसे हमने करंट पास किया, ये उल्टा रिएक्शन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। हाइड्रोजन कैसा होता है? पॉजिटिव। हाइड्रोजन कैसा होता है? पॉजिटिव। किसके तरफ अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसमें हाइड्रोजन मिलेगा। ऑक्सीजन कैसा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव के ऊपर, एनोड के ऊपर मिलेगा। ये चीज ध्यान रखना। हाँ, और हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव की तरफ। ये कैथोड के ऊपर कलेक्ट होगा। ऑक्सीजन कैसा होता है? नेगेटिव। किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव, एनोड की तरफ। एनोड के ऊपर कलेक्ट होगा। आपने एक चीज नोटिस करी, ऑक्सीजन से डबल बन रहा है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से डबल क्वांटिटी में हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि वाटर बनने में डबल हाइड्रोजन लगा था। अगर ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल था तो हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल था, 2:1 के रेशियो में कंबाइन हुए थे, तो डिकम्पोज होगा तो वापस 2:1 के रेशियो मिलेगा। जो हाइड्रोजन डबल लगी थी, डबल वापस मिल जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हाँ? कैसा डिकम्पोजिशन पढ़ा हमने? बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। एक और होता है फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब मालूम है? लाइट। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिस पर लाइट पड़ी और वो रिएक्ट कर गए। सिल्वर क्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर हाइड्राइड। देखिए नीचे रिएक्शन में दिया हुआ है। तो कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं, AgCl, सिल्वर क्लोराइड,
जैसे ही उसके ऊपर सनलाइट पड़ी क्या होगा, टूट जाएगा Ag और Cl। समझ गए, बाद में आप उसको बैलेंस कर लेना। उसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में काम, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। जैसे ही उसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, फिर आप उसको बैलेंस कर लेंगे। लाइट पड़ने पर जो डिकम्पोज हो जाए उसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। तीनों डिकम्पोजिशन जो है इंपॉर्टेंट एग्जाम में है, इन टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर। कौन कौन से तीन पढ़े हमने, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन। ये तीनों इंपॉर्टेंट है विथ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। हाँ चलो आगे पढ़े। देखो आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज की जरूरत पड़ेगी, और आप रिएक्टिविटी सीरीज क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे ज्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, फिर उससे कम सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन। देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं वो पहले पढ़ा रहा हूँ, ये हाइड्रोजन के ऊपर है। और उस हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होता है कॉपर, उससे कम सिल्वर, और गोल्ड तो नोबल मेटल होता है, वो रिएक्टिव भी नहीं होता। रिएक्टिविटी सीरीज नहीं बनेगी तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस नहीं बनेगी। आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज किससे ज्यादा रिएक्टिव है, किससे कम रिएक्टिव है। कोई भी ज्यादा रिएक्टिव अपने से कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है, कोई कम रिएक्टिव अपने से ज्यादा रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करने के लिए प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी स्कारलेट ज़ीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। क्या अपना तरीका है, आपने इतने साल से 8th में 9th में तो लर्न कर ही क्या होगा, और अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है, कहाँ काम आएगा देखो अभी मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक हाई रिएक्टिव मेटल अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, डिस्प्लेस, हटा देता है। कैसे, देखिए जरा। जिंक मेटल, एक मिनट, जिंक मेटल लिया हमने Zn, और कॉपर सल्फेट CuSO4। आपको मालूम है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है जिंक, ध्यान रखना। कॉपर तो हाइड्रोजन से भी नीचे होता है और जिंक तो ऊपर है काफी, ठीक है ना। तो आपको मालूम है कि जिंक जो है वो ज्यादा ताकतवर है ना। तो उसने क्या किया, कॉपर को हटा दिया और सल्फेट से ज्वाइन हो गया, जिंक सल्फेट बन गया। कॉपर को क्या किया उसने, डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट, सेम वही। आपको मालूम है मैग्नीशियम कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो मैग्नीशियम ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, मैग्नीशियम सल्फेट बना लिया, कॉपर डिस्प्लेस हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये देखिए मैंने कुछ आपके लिए निकाला है अदर बुक से। जिंक, आयरन, कॉपर, कॉपर आयरन, जिंक, आयरन, कॉपर, कॉपर आयरन। और ये है कॉपर सल्फेट, मालूम है ये है कॉपर सल्फेट, है ना, कॉपर सल्फेट। ये भी है कॉपर सल्फेट, ये है जिंक सल्फेट, ये है आयरन सल्फेट, और ये है जिंक सल्फेट। मेरे ख्याल से हम सही लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जरा रिएक्शन। कॉपर सल्फेट में अगर जिंक डालोगे तो आपको मालूम है जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बनेगा, कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। और जैसे ही जिंक सल्फेट बनेगा धीरे धीरे करके ये कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, उन्नति हो गए थे कहीं। कॉपर सल्फेट में अगर आयरन डालेंगे, आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और आयरन सल्फेट बनेगा। आयरन सल्फेट की पहचान ये है, लाइट ग्रीन कलर हो जाता है। पिकॉक ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का, पिकॉक ब्लू कलर, वो धीरे धीरे करके लाइट ग्रीन हो गया। दिख रहा हमको कि ये केमिकल रिएक्शन। ये जिंक सल्फेट है, इसमें आपने क्या डाला, कॉपर। क्या कॉपर जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है? नहीं, नो रिएक्शन, कोई इसको डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा। यह आयरन सल्फेट, आपने उसमें डाला कॉपर, कॉपर तो लेस रिएक्टिव है,
उसको डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा, नो रिएक्शन। फिर ये है जिंक सल्फेट, उसमें डाला अपने आयरन, तो जिंक तो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन लेस रिएक्टिव है जिंक से, वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। समझ रहे? ये रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से एक ज्यादा रिएक्टिव अपने से कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर पाएगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और कम रिएक्टिव होगा तो अपने आप को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में व्हेन द टू कंपाउंड्स एक्सचेंज द आयंस एक्सचेंज कर लेते हैं टू कंपाउंड्स, उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। इसके पहले जो हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था वो दो कंपाउंड्स नहीं थे, है ना, और दोनों आयंस एक्सचेंज नहीं कर रहा, एक आयन एक्सचेंज कर रहा है। यहाँ पर दोनों होंगे, कैसे देखिए जरा ध्यान से। ये फर्स्ट रिएक्शन देख रहे हैं आप, क्या लिया हमने, सिल्वर नाइट्रेट, और उसमें हम क्या डाल रहे हैं, सोडियम क्लोराइड। जैसे ही आपने सोडियम क्लोराइड डाला, आपने देखा ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन गया, किस चीज का, सिल्वर क्लोराइड। रिएक्शन देखें, सिल्वर नाइट्रेट लिया AgNO3, उसमें क्या डाला, सोडियम क्लोराइड NaCl, क्या हो गया, आयंस एक्सचेंज हो गए, AgCl बन गया, NaNO3 बन गया, AgCl सिल्वर क्लोराइड। यही है वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, PPT बोलते हैं, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। इसके आयंस यहां से एक्सचेंज हो गए, और ये क्या है, सोडियम नाइट्रेट। समझ गए? ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस भी है, ऐसा रिएक्शन हो रहा है। ये है डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों के आयंस एक्सचेंज हो गए। ठीक है, एक दूसरा देखो, दूसरे रिएक्शन में क्या है, हमने बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट लिया। क्या लिया, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4। ये रिएक्शंस और सही सही लिखना केमिकल कंपाउंड्स के नाम। फिर क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट, बेरियम सल्फेट बन जाएगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा NaCl। फिर बैलेंस कर देंगे, आप देखिए बैलेंस हो गया। ठीक है, और बेरियम सल्फेट जो बना है ना, वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, ध्यान रखना, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। दो अलग अलग रिएक्शन है, एक है ऑक्सीडेशन, एक है रिडक्शन। पहले अच्छे से डिटेल में देखिए, फिर रिएक्शंस पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन जैसा कि नाम है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसका उल्टा लॉस ऑफ ऑक्सीजन को भी रिडक्शन कहा जाता है। असल में रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सुनना ध्यान से, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। लेकिन लॉस ऑफ ऑक्सीजन को भी रिडक्शन बोलते हैं, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडेशन, उल्टा उल्टा। इसको मैं नीचे टेबल बना के भी समझा दूंगा। ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो भी उसको रिडक्शन बोलते हैं। हाइड्रोजन ऐड होगा तो रिडक्शन होता है, लेकिन हाइड्रोजन रिमूव होने को भी ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। मेनली तो ये होना चाहिए, अदरवाइज ये वाली भी काम है। और उसके अलावा एक और डेफिनेशन है, इलेक्ट्रॉन्स लूज करना भी ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स गेन करने को भी रिडक्शन कहा जाता है। थोड़ा सा आपको समझ में आया, और डिटेल में अब देख लीजिए। आयरन ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बना, आयरन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। FeO में अब O नहीं रह गया, इसमें से O हट गया ना, तो O हट जाना क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो क्या रिड्यूस हो रहा है, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। आयरन रिड्यूस नहीं हो रहा है, क्या रिड्यूस हो रहा, आयरन ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। अच्छा, ऑक्सीजन किस में ऐड हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन ऐड हो गया। देखो एक ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ऑक्सीजन किस में ऐड हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो गया।
बात समझ में आया? ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा है, उसको बोलते हैं रीडॉक्स। रीडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अगर एक ही रिएक्शन में हो रहा हो, ऐसे रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। डिटेल में आगे देखेंगे, ठीक है। ये क्या किया, फास्फोरस को हमने खूब हीट किया तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बन गया। तो फास्फोरस में ऑक्सीजन ऐड हो गया, दिस इज ऑक्सीडेशन, दिस इज ऑक्सीडेशन। ये क्या है मालूम है? ये क्या है? ऑयल, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल। इसमें क्या किया मालूम, हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया। इसमें क्या किया, हाइड्रोजन ऐड कर दिया। क्या गया, बन गया ये वेजिटेबल घी बन गया। क्या बन गया, वेजिटेबल घी। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड होगा, ऐसे ही बनाया जाता मालूम है आपको। वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बना देते, आपको लगता बहुत टेस्टी, हेल्दी नहीं है ये सही है। अभी डिटेल में आगे पढ़ाएं। तो फर्स्ट रिएक्शन किसका है, ऑक्सीडेशन का। सेकंड किसका है, रिडक्शन का। और आगे देखिए, ये क्या है, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को क्या किया हमने, कार्बन के साथ में रिएक्ट कर दिया। जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ में रिएक्ट कर गया, और कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के उड़ जाता, और हमें मिलता है प्योर जिंक मेटल। तो अब मुझे बताइए, इस रिएक्शन में क्या हुआ, क्या ऑक्सीडाइज हुआ, क्या चीज ऑक्सीडाइज हुई? ऑक्सीजन किस में ऐड हुआ, कार्बन में। कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। और किससे ऑक्सीजन लूज हुआ, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन लूज हुआ। ऑक्सीजन लूज हुआ, दिस इज रिडक्शन। क्या रिड्यूस हुआ, जिंक ऑक्साइड। क्या ऑक्सीडाइज हुआ, कार्बन। इतना समझ में आ रहा ना, ठीक है। और आगे देखिए, एक रिएक्शन है लेड और कॉपर सल्फेट। तो लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस करके ये रिएक्शन बन गया। मुझे बताओ क्या चीज ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन किस में ऐड हुआ, लेड में। तो लेड ऑक्सीडाइज हो गया, लेड ऑक्सीडाइज हो गया। और किससे ऑक्सीजन कम हो गया, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट रिड्यूस हो गया। बात समझ में आ रही है, गलत गलत नहीं बोल देना। कॉपर सल्फेट ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, लेड सल्फेट ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, लेड ऑक्सीडाइज हुआ। लेड में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ऑक्सीडाइज क्या हुआ, लेड। अच्छा, अब आगे एक और चीज देखिए, एक नई चीज आ गई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, मैं बता रहा हूं डिटेल में, देखिए जरा। मुझे बताइए, मैग्नीशियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा कि रिड्यूस हो रहा, फर्स्ट रिएक्शन। मैग्नीशियम जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है। मैग्नीशियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और क्या रिड्यूस हो रहा है, कॉपर सल्फेट रिड्यूस हो रहा है। कॉपर सल्फेट रिड्यूस हो रहा है, यस। अब इसका उल्टा बोलना है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस हो रहा है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट लगा रहे हैं ना तो उल्टा लिखना पड़ेगा। एजेंट लगा रहे हैं तो उल्टा। क्या चीज ऑक्सीडाइज हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट। और क्या चीज रिड्यूस हो रहा है, कॉपर सल्फेट रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ में आई? अभी और हम लोग करेंगे। कॉपर ऑक्साइड CuO हीटेड विद हाइड्रोजन H2, क्या बनेगा, कॉपर प्लस वाटर H2O। ठीक है, देखो कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन मिलकर कॉपर मेटल और वाटर, ये रिएक्शन दिया, मैंने लिख लिया। ठीक है, अब ऑक्सीडाइज क्या चीज हो रहा है, किसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन में। यस, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, देखो। और क्या चीज रिड्यूस हो रहा है, किसमें ऑक्सीजन कम हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में
ऑक्सीजन कम हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। अब इसका उल्टा हो जाएगा, मालूम है, ये जो ऑक्सीडाइज हो रहा था ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, और जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। एजेंट लिखते हैं ना तो क्रॉस को उल्टा कर दें। बात समझ में आ गई? ये याद रहेगा कि क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या रिड्यूस हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट। एक और देख लो, ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S reacts with chlorine to give sulfur plus hydrogen chloride HCl। बैलेंस कर ले, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन लूज हो रहा है, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन लूज हो रहा है, हाइड्रोजन लूज हो करने को ऑक्सीडाइज बोलते हैं। और इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड करने को रिडक्शन बोलते हैं। अब उसका उल्टा बोलना है, जो रिड्यूस हो रहा है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। बात समझ में आई? चलिए और आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बहुत सारे मेटल्स जो हैं खराब हो जाते हैं, और फूड भी खराब हो जाता है, डिटेल में भी पढ़ा होगा। जो फूड खराब होते हैं तो उसको बोलते हैं रैंसिडिटी, और जो मेटल्स खराब होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं करोजन। तो दो टाइप का प्रॉब्लम ऑक्सीडेशन के कारण आता है, सिर्फ ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं। एक है करोजन ऑफ मेटल्स, तो आपने देखा ही है, इतने रेलवे ब्रिजेस, चेन और इतने सारे लोहे के गेट, ये सब जंग खा जाते हैं ना, बिकॉज ऑफ रिएक्शन विद ऑक्सीजन। हम सिर्फ ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं। और दूसरी चीज होती है रैंसिडिटी ऑफ फूड, डिटेल में अभी पढ़ेंगे। व्हाट इज करोजन? करोजन इज ईटिंग अवे ऑफ द मेटल, मेटल खा जाता है, धीरे धीरे करके मेटल गायब हो जाता है ना, ड्यू टू एयर एंड मॉइस्चर। करोजन तो आपको मालूम ही, मेटल्स करोड हो जाते हैं, उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, हम पेंट करते हैं, ऑयलिंग ग्रीसिंग करते हैं, गैल्वेनाइज करते हैं, है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, बहुत सारी तरीके हैं, एलॉय बना देते हैं, वो सब डिटेल में यहाँ नहीं देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन के कारण रस्ट होता है, रस्ट कॉमन चीज है जिसको हम लोग करोजन बोलते हैं, ठीक है। करोजन से क्या होगा, फिर ईट अवे हो जाएगा, मेटल्स जो है गिरते जाएंगे, पतले होते जाएंगे, रेलिंग्स है, कार की बॉडी, ब्रिजेस खराब हो जाएंगी, इसलिए उसको पहले गैल्वेनाइज किया जाता है या अच्छे से पेंट किया जाता है ना। जो नई चीज आप पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रैंसिडिटी। फूड पार्टिकल्स, खासकर जिसमें ऑयल और फैट होते हैं, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके खराब हो जाते हैं। इसमें कॉमनली आप समझ लीजिए ये चिप्स, बोला तुरंत तुरंत पे फ्रेश रहेगा, आधा एक घंटे के बाद रख के फिर यूज करोगे तो खराब हो गया, सॉगी हो गया, क्या हो गया, उसका टेस्ट चेंज हो गया, स्मेल चेंज हो गया। When food prepared with fats and oils are kept for long, unpleasant smell and taste, इसी को बोलते हैं रैंसिड हो जाना। टेस्ट चेंज हो जाएगा, स्मेल चेंज हो जाएगा, और मॉइस्चर गेन कर लेगा तो वो सॉगी भी हो जाएगा, है ना। आपको मालूम है कि इससे, इसके लिए क्या किया जाता है? भाई फूड पार्टिकल्स मार्केट में इतनी सारी चीजें, सभी चीज तो बिस्किट है, चिप्स है, नमकीन है, इतनी सारी चीजें तो मार्केट में आ रही हैं, हाँ, खराब ना हो जाए इसके लिए क्या किया जाए? कंपनी तो एंटीऑक्सीडेंट्स डाल देती, केमिकल्स होते हैं, DHA, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और DHT, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, ये कुछ केमिकल्स हैं, इनको बोलते हैं एंटी, पैकेट्स हैं, चिप्स के पैकेट्स और नमकीन के पैकेट्स, उसमें क्या कर दीजिए, नाइट्रोजन गैस भर दीजिए, फैक्ट्री में भर के बेचते, हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है, हमारे पास कहीं नाइट्रोजन गैस नहीं है, हम बना नहीं रहे कि नाइट्रोजन डाल दें, ठीक। तो ये फैक्ट्री में ही किया जाता है नाइट्रोजन गैस, बीच में बात मत करो। नाइट्रोजन गैस आपने साथ में उसमें डाल दिया पैकेट में, तो पैकेट फूला फूला दिखता है, इसलिए क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी है, इसके अलावा और कुछ नहीं चलेगा। और नाइट्रोजन गैस भरने से एक चीज गारंटी हो गई कि ऑक्सीजन निकल गई, ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो ये ऑयली चीजें जो हैं वो
ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जितना उसका शेल्फ लाइफ होता है 15 डेज, तब तक आप जब उसको यूज करोगे तो वो क्रंची मिलेगा, उसका स्मेल टेस्ट भी सेम रहेगा, खराब नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट कि रेफ्रिजरेटर, जो भी बचा हुआ खाना उसको रेफ्रिजरेटर में डालिए, क्योंकि हर खाने में थोड़ा ऑयल तो हम लोग यूज करते ही हैं। वो ऑयल क्या करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उसका स्मेल चेंज हो जाएगा, टेस्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर में डालने से क्या होता है, ये जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। ठीक। और मान लीजिए कुछ बच गया, चिप्स और नमकीन आपका बच गया, कुछ स्नैक्स बच गए, या कुछ आपने दिवाली में कुछ पकवान बनाए हुए हैं गेस्ट के लिए बांटने के लिए, तो आपको उसको एयर टाइट कंटेनर्स में रखना पड़ेगा। एयर टाइट का मतलब ये होता है कि ऐसे कंटेनर जिसमें हवा बिल्कुल ना जा पाए, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि उसमें थोड़ा सा नमकीन डाला और बाकी पूरा जो खाली है, खाली मतलब उसके अंदर एयर है, ये भी स्पॉइल कर देगा। तो ऐसा कंटेनर जिसमें पूरा फुल हो जाए, छोटा यूज कर लीजिए, या फिर आपको किसी पॉलिथीन में फिक्स करना है तो पॉलिथीन में डाल दीजिए जहां तक भरे, और उसके बाद उसको ऐसा रैप कर दीजिए ताकि एक्स्ट्रा एयर निकल जाए। ये एक्स्ट्रा एयर क्या करेगी, उसको खराब करने वाली। 4 पॉइंट्स बचाने के लिए, फर्स्ट क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स वो फैक्ट्री में डलेगा। सेकेंड, नाइट्रोजन गैस फ्लश करते हैं उसको, क्योंकि वन रिएक्टिव होती है, ये भी फैक्ट्री में कर सकते हैं, हम घर में नहीं कर सकते। घर में हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में डाल सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में पैक कर सकते हैं, और कीप अवे फ्रॉम लाइट से दूर रखें। ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेनसेड होने से फूड पार्टिकल्स को बचा सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट हो गया।